मूवी के स्टार्ट में हम लोग कपल को देखते हैं जिसमें लड़की का नाम माया और लड़के का नाम जेमी है। माया वॉशरूम में अपना प्रेगनेंसी टेस्ट कर रही थी जो कि पॉजिटिव आता है। वो दोनों बहुत खुश थे। वो बहुत सालों से ट्राई कर रहे थे लेकिन आज उनकी ख्वाहिश पूरी ही हो गई। जेमी इस खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए बाहर से बियर लाने जाता है। स्टोर के सामने कुछ बदमाश लड़के खड़े हुए थे जो इसको तंग कर रहे थे लेकिन वो इनको इग्नोर करके बियर लेने चला जाता है। जब वो स्टोर से वापस आता है तो वो आदमी उससे बदतमीजी करते हैं। जेमी में गुस्से में आके उनको गालियां बक देता है और वहाँ से चला जाता है। उन तीनों आदमियों में से एक आदमी को बहुत गुस्सा आता है। तभी सीन माया की तरफ शिफ्ट होता है जो कि दोबारा प्रेगनेंसी टेस्ट कर रही थी। वो फिर से कंफर्म करना चाहती थी लेकिन वो भी पॉजिटिव ही था। माया वॉशरूम में बैठी ही थी कि तभी जेमी की आवाज आती है। बाहर से लड़ने की आवाजें आती है तो माया डर जाती है और फटाफट पुलिस वालों को कॉल करती है और वॉशरूम के दरवाजे को लॉक कर देती है। उसी वक्त एक लड़का दरवाजा तोड़ के माया को घसीट के लेके जाता है। ये वही 3 बदमाश आदमी थे जो जेमी से बदला लेने के लिए उसका पीछा करके उसके घर तक पहुंच गए थे। एक लड़का जेमी को मार रहा था और बाकी 2 माया को मार रहे थे। माया अपने आप को बचाने के लिए एक नाइफ उठाती है और उन दोनों को अपने आप से दूर रहने का कहती है। उनमें से एक बदमाश लड़का उसके नजदीक आता है और कहता है कि हिम्मत है तो मार के दिखाओ। वो उसे उकसा रहा था लेकिन माया में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उस पर हमला कर पाए। तभी पुलिस के सायरन की आवाज आती है तो वो लोग भाग जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हम लोग एक बूढ़ी औरत को देखते हैं जो कि बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। वो औरत मर गई थी और एम्बुलेंस वाले उसे उठा के लेके जाते हैं। नेक्स्ट सीन में जेमी और माया उसी बूढ़ी औरत के घर में शिफ्ट हो रहे थे। वो बूढ़ी औरत जेमी की आंट थी जिसने मरने के बाद अपना घर जेमी के नाम कर दिया था। वो लोग अब उसी घर में शिफ्ट हो रहे थे और उनको एक बूढ़ी औरत आके वेलकम करती है। उस औरत का नाम मेव था जो कि उस बूढ़ी औरत की अच्छी दोस्त थी। वो लोग एक दूसरे से बातें करते हैं और मेव कहती है कि वो उन दोनों को कुछ दिखाना चाहती है। मेव उनको एक जगह पर लेके आती है जहाँ पे एक दीवार लगी हुई थी और जिसके पास एक दरवाजा भी था। दरवाजे की साइड पर ही एक होल बना हुआ था। दरवाजे के उस साइड जंगल था। जेमी कहता है कि मैं बचपन में इस घर में आया करता था लेकिन हमारी आंट उस जगह पर हमें नहीं जाने दिया करती थी। जेमी कहता है कि क्या वो उस साइड पर जा सकता है लेकिन मेव उसे मना करती है। मेव जेमी से कहती है कि तुम्हारी आंट पुराने जमाने की बातों को माना करती थी और हॉल की तरफ इशारा करके कहती है कि वो हर शाम को ब्लड ऑफरिंग करती थी। ऑफरिंग के लिए कोई मीट या लिवर रख देती थी। माया ये सुनकर हंस देती है और कहती है कि किस लिए। मेव कहती है छोटे लोगों के लिए जिनको जेमी की आंट रेड कैप्स कहती थी। वो दोनों एक दूसरे को देख कर हंसते हैं कि ये तो बहुत बच्चों वाली बातें कर रही है लेकिन मेव सीरियस थी। वो जेमी की आंट के बारे में बताती है कि उनकी जिंदगी बहुत ही तकलीफों में गुजरी है। मेव बताती है कि तुम्हारी आंट का हस्बैंड पहले ही नमूनिया होने की वजह से उनकी डेथ हो गई थी और उसके बाद उनके बच्चे की भी मौत हो गई थी और इस सब का कसूरवार वो अपने आप को समझती थी। माया पूछती है क्यों। मेव बताती है कि क्योंकि जेमी की आंट ने रेड कैप्स को ऑफरिंग देना बंद कर दी थी। इन सब हादसों के बाद जेमी की आंट ने अपनी पूरी जिंदगी अकेले इस घर में गुजार दी और रेड कैप्स के लिए हर रोज ऑफरिंग रखती रही। उनके मरने के बाद ये घर उन्होंने जेमी को इसीलिए दिया था ताकि जेमी की वाइफ्स उन रेड कैप्स के लिए ऑफरिंग रखे। वो माया से वादा लेती है कि तुम हर रोज यहाँ पे ऑफरिंग रखना और ऑफरिंग देना मत भूलना। माया भी उनको यकीन दिलाती है और मेव वहाँ से चली जाती है। अब ये लोग घर में शिफ्टिंग करते हैं और सारा सामान ठीक से रखते हैं। घर की कंडीशन कुछ खास अच्छी नहीं थी तो इसको रेनोवेशन की जरूरत थी। माया चीजें सेट करके अपने बेडरूम में जाके लेटती है तो वहाँ पे छत के ऊपर एक बहुत बड़ा हॉल बना हुआ था। वो लोग मेव के बार में जाते हैं। यहाँ पे सारे लोग इनका वेलकम करते हैं बड़े अच्छे तरीके से। माया और जेमी बहुत खुश थे। वहाँ पे एक होमलेस आदमी जेमी और माया से बातें करता है। तभी मेव माया को साइड पे आके पूछती है कि क्या तुमने ऑफरिंग रखी थी। माया कहती है नहीं मैं तो भूल गई थी। मेव कहती है कि अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं हर रोज वहाँ पे ऑफरिंग रख दिया करूंगी लेकिन माया ये कहकर इनकार कर देती है कि उनकी प्राइवेसी डिस्टर्ब होगी। मेव काफी इंसिस्ट करती है तो माया कहती है कि मैं प्रॉमिस करती हूँ अगली दफा मैं ऑफरिंग रखना नहीं भूलूंगी। तभी हम उसी होमलेस आदमी को देखते हैं जो कि अपने डॉग के साथ सड़क पे चल रहा था। उसका डॉग भागकर जंगलों की तरफ जाता है। वो उसके पीछे पीछे जंगलों में आ जाता है। उस बूढ़े आदमी को किसी के रोने की आवाज आती है तो वो उस तरफ जाता है। तभी इस होमलेस आदमी के ऊपर कोई हमला करता है। नेक्स्ट सीन में हम लोग उनके घर में एक फैमिली को देखते हैं। ये पूरी फैमिली उस घर को रिपेयर करने आई थी। इस फैमिली में एक बाप, उसके 2 बेटे और एक बेटी थी।
माया और जेमी इनको काम बता के खुद घर से चले जाते हैं। जब वो घर से जाते हैं तो हम लोग देखते हैं कि वो सारी फैमिली उनका पर्सनल सामान यूज करती है और उनके घर में पड़ी हुई ग्रोसरी खाने लगते हैं। उनमें से उनका छोटा बेटा माया और जेमी के कमरे में जाते हैं और वहाँ पे रखे हुए सिक्कों को वो चोरी कर लेता है। दूसरी साइड पर हम लोग माया और जेमी को देखते हैं जो कि फादर के साथ आंट की ग्रेव पर आए थे, जहाँ माया फादर को बताती है कि वो पहले भी किसी दूसरे मर्द के साथ प्रेग्नेंट हुई थी, लेकिन वो आदमी एक अच्छा बाप बनने लायक नहीं था तो उसने अबॉर्शन करवा लिया था। लेकिन अब वो इतने सालों के बाद जेमी के बच्चे की माँ बनने वाली है, जिसकी इससे बहुत खुशी है। वो वहाँ पे फ्लावर रख के चले जाते हैं। अब रास्ते में माया और जेमी मेव से मिलते हैं, जो कि उसी होमलेस आदमी को ढूंढ रही थी। वो माया को बताती है कि वो आदमी कल से मिसिंग है और साथ में उसका कुत्ता भी। माया मेव से आंट की बेबी के बारे में पूछती है तो मेव बताती है कि जेमी की आंट ने रेड कैप्स के साथ समझौता किया था कि अगर वो उसके हस्बैंड को बचा लेंगे तो वो बदले में कुछ भी उनको देने के लिए तैयार है। उसका हस्बैंड ठीक हो गया था, लेकिन वो उसकी बेटी को उठा के ले गए थे। जेमी और माया घर वापस आते हैं तो देखते हैं कि उन्होंने उनका सारा सामान यूज किया था, लेकिन वो शर्म के मारे उन्हें कुछ नहीं कहते। वो लोग रिपेयरिंग के काम में बिजी हो जाते हैं। माया नहाने के लिए बाथरूम जाती है तो वो देखती है कि उनका बाथरूम ही उन लोगों ने यूज किया था। वो नहाने के लिए तैयार ही हो रही थी कि वो देखती है कि खिड़की में से उन्हीं का बड़ा भाई उसे देख रहा था। वो नीचे आती है और सारी बात बताती है तो उसका बाप उसे मारने लगता है। माया उसके बाप को मारने से उसे रोकती है क्योंकि उसे पता था कि उसका बड़ा बेटा अकल से पैदल है। जाते वक्त उस लड़के का बाप माया से सॉरी बोलता है और कहता है कि मैं चेक रखूंगा कि आइंदा वो ऐसी हरकत ना करे। माया कहती है कोई बात नहीं। माया उनको जाते वक्त नाम बोलकर बाय करती है। वो कहता है कि मेरा नाम मत लो, मुझे डैडी बुलाओ। खैर ये पूरी फैमिली थी ही इतनी अजीब। नेक्स्ट सीन में हम लोग माया को ऑफरिंग देते देखते हैं। वो उस हॉल में उस ऑफरिंग को रखती है और दोबारा मुड़ के देखती है तो वो गायब थी। माया ये देखकर बहुत शॉक्ड हो जाती है। अब नेक्स्ट सीन में हम लोग उन्हीं वर्कर्स को देखते हैं जो कि वहाँ पे रिपेयरिंग कर रहे थे। उस फैमिली के बड़े बेटे ने वुड्स उठाते वक्त विंडो तोड़ दी थी। ये देखकर जेमी उस पर गुस्सा कर रहा था तो माया उसको मना करती है। अब हम नेक्स्ट सीन में माया को गार्डनिंग करते देखते हैं। माया को जंगलों की तरफ से कुत्ते की आवाज आती है तो उसे लगता है ये वही होमलेस आदमी का कुत्ता है। वो उसकी आवाज के पीछे पीछे जंगलों में चली जाती है तो उसे वहाँ पे कुत्ता मिल भी जाता है। कुत्ता ऐसे एक्ट कर रहा था कि जैसे वो माया को कुछ बताना चाहता है। कुत्ता भागना शुरू करता है तो माया भी उसका पीछा करती है। भागते भागते वो एक जगह पर पहुंचती है जहाँ पे एक छोटा सा हट बना हुआ था। कुत्ता उस घर के अंदर चला जाता है। माया उसको बाहर से आवाजें देती है, लेकिन कुत्ता उसे कुछ बताना चाहता था, लेकिन माया डर की वजह से अंदर नहीं जाती। माया घर की तरफ वापस जा रही थी। रास्ते में उसे उसी आदमी का बड़ा बेटा मिलता है जो कि वुड्स पर बैठा हुआ था। वो उदास बैठा हुआ था तो माया उसके पास जाती है और पूछती है कि तुम यहाँ क्यों बैठे हो। वो कहता है कि मेरा बाप मुझे एक यूजलेस आदमी समझता है। वो रोने लग जाता है। माया उसको चुप करवाती है तो वो कहता है कि उसे माया बहुत पसंद है। ये कहकर वो माया के करीब आता है और उससे जबरदस्ती करने लगता है। माया हेल्प के लिए चिल्लाती है और यहाँ पे सीन कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम लोग माया को वापस अपने घर आते हुए देखते हैं और इसकी हालत तो बहुत खराब लग रही थी। माया घर आके जेमी को बताती है कि वो उसे कुछ दिखाना चाहती है। वो दोनों वुड्स के अंदर चले जाते हैं और माया उसको वो वाली जगह दिखाती है और जेमी को कहती है कि मुझे कारपेंटर के बड़े बेटे ने छेड़ा था और कैसे कोई उसे घसीट के ले गया था जब वो मदद के लिए चिल्लाई थी। जेमी को लगता है कि माया थकावट की वजह से बहकी बहकी बातें कर रही है। जेमी माया पर बिलीव नहीं करता और वो दोनों वहाँ से आ जाते हैं। अब जेमी मेव के बार में बैठा हुआ था। वहाँ पर उसी आदमी के बहन भाई आते हैं और अपने भाई के बारे में पूछते हैं क्योंकि लास्ट टाइम वो उनके घर में ही था जो कि कल से मिसिंग था। जेमी कहता है कि उसे उसके बारे में कुछ नहीं पता। उन बहन भाइयों को जेमी के ऊपर ही शक था क्योंकि लास्ट टाइम उन दोनों की लड़ाई हुई थी। वो दोनों उससे बदतमीजी करने लगते हैं तो मेव आके उनको भगा देती है। वो मेव को थैंक कहता है। नेक्स्ट सीन में हम माया को देखते हैं जो कि अपने रूम में आती है। खिड़की की तरफ देखती है तो वहाँ से एक बोना आता है जिसके हाथ में एक प्लास्टिक बैग था। माया उस बोने को देखकर डर जाती है। वो प्लास्टिक बैग माया को देता है जिसके अंदर उसी आदमी का कटा हुआ सर था। जब बोना जाता है तो माया प्रूफ्स के लिए उसकी पिक्चर लेने लगती है। जेमी घर वापस आता है तो माया कहती है कि जरा जाके बैग के अंदर देखो कि क्या है। जेमी बैग के अंदर देखता है तो उसमें कटा हुआ सर रखा हुआ था। देखकर जेमी बहुत शॉक्ड हो जाता है और माया बताती है कि ये उन्हीं रेड कैप्स का काम है जिसने जंगल में मेरी जान बचाई थी। माया फोन लेके आती है और उसकी पिक्चर्स उसे दिखाती है, लेकिन वो पिक्चर्स काफी ब्लर थी। तभी दरवाजा नॉक होता है और वहाँ पे सो कॉल्ड डैडी आता है। दरवाजा पीटता है और कहता है कि मुझे बताओ कि मेरा बेटा कहाँ है।
यहाँ पर जेमी की हालत ही खराब हो गई थी कि अगर उसको पता चल गया कि उसके बेटे का कटा हुआ सर इन लोगों के पास है तो वो इन दोनों को जान से मार देगा। जेमी उसको धमकी देता है कि तुम दरवाजा पीटना बंद करो वरना मैं पुलिस को कॉल करूंगा। वो अपने मोबाइल को देखता है लेकिन उसमें चार्जिंग नहीं थी। जेमी भागकर लैपटॉप की तरफ जाता है लेकिन देखता है कि वहाँ पे नेट के सिग्नल भी नहीं थे और यहाँ पे जेमी सर से लेके पाँव तक कांपना शुरू करता है क्योंकि सिग्नल उन तीनों ने काट दिए थे। दूसरी साइड पे माया और शॉपर को लेके खिड़की से बाहर जाती है। तभी वहाँ पर उस आदमी की बेटी आ जाती है और तो माया के हाथ से वो शॉपर गिर जाता है। वो लड़की शॉपर के अंदर देखती है तो उसमें उसके ही भाई का सर था। वो जाके अपने फादर को शॉपर दिखाती है। ये देखकर उसके बाप को बहुत गुस्सा आता है। अब तो इन लोगों की खैर नहीं थी। वो लोग घर की विंडो तोड़ के घर के अंदर घुस जाते हैं और तोड़फोड़ करना शुरू कर देते हैं। जेमी जाकर सेकंड फ्लोर में अपने आप को लॉक कर देता है। माया बचती बचाती वुड्स की तरफ भागती है। दूसरी साइड पर उसी आदमी का बेटा दरवाजा तोड़ के जेमी को पकड़ लेता है। वो नाइफ से जेमी को शोल्डर पर स्टैब करता है। पीछे पीछे उसका बाप भी आ जाता है और वो कहता है कि इसको पकड़ के मार दो। दूसरी साइड पर माया भागती भागती उसी हट की तरफ जाती है और कहती है कि मेरी मदद करो, बदले में मैं तुम लोगों को कुछ भी देने के लिए तैयार हूँ। जेमी रोता है और कहता है कि मैंने उससे नहीं मारा बल्कि रेड कैप्स ने उसे मारा है। वो दोनों उसके ऊपर हंसने लगते हैं। दूसरी साइड पर वो जेमी को मारने ही वाला था कि पीछे से उसे कोई स्टैब करता है। हथियार छोटा होने की वजह से उसे ज्यादा नहीं लगती। वो उस बोने को देखकर शॉक्ड हो जाते हैं लेकिन वो किसी न किसी तरह उसको मार देते हैं। दूसरी साइड पर उसकी बहन माया के ऊपर हमला करती है और उसे गिरा कर उसका गला दबाने लगती है। तभी वहाँ पे इतने ज्यादा बोने आ जाते हैं और वो उस लड़की के ऊपर हमला करके उसे जान से मार देते हैं। दूसरी साइड पर बोने उस बाप बेटे पर भी भारी पड़ रहे थे। वो अपनी छोटी छोटी नाइफ से उनके ऊपर हमला करते हैं। उस आदमी का बेटा जान बचाने के लिए गाड़ी के अंदर बैठ के भागने लगता है लेकिन गाड़ी के अंदर एक बोना बैठा हुआ था। उसका बाप उसे जाने के लिए कहता है लेकिन पीछे से बोना उसका गला काट देता है। यहाँ पर इसका भी गेम ओवर हो गया था। ये देखकर डैडी को बहुत गुस्सा आता है। वो गाड़ी से अपनी बंदूक निकालता है और बोनो की तरफ जाता है जो कि उसकी बेटी को ही खा रहे थे। वो बोनो को शूट करके माया की तरफ आता है। यहाँ पर माया को लेबर पेन होना शुरू हो जाता है। वो जमीन पर पड़ी हुई थी। डैडी बंदूक लेके माया को शूट करने ही वाला था कि कुत्ता आके उसके ऊपर हमला करता है। बंदूक नीचे गिरती है तो माया बंदूक उठा के उसे शूट कर देती है। जेमी आता है और माया को अंदर लेके जाता है। माया और जेमी को एक बेटी होती है। अब सुबह हो जाती है और वो सारी जगह को साफ करते हैं। माया बेबी को अकेले छोड़ के वॉशरूम की तरफ जाती है तो पीछे से बोने उसकी बेटी को उठाकर ले जाते हैं। माया ये देखकर हर्ट की तरफ भागती है। वो जेमी को आवाजें लगाती है लेकिन उसने कानों में हेडफोन पहने हुए थे। माया हर्ट के अंदर जाती है तो देखती है उस हर्ट के अंदर छोटी छोटी केव्स बनी हुई थी। माया को एक केव के अंदर से बेबी की आवाज आती है तो वो उस तरफ जाती है। वहाँ पर एक बूढ़ी औरत बैठी हुई थी जिसके हाथ में एक टेडी था। माया उस टेडी को देखकर समझ जाती है कि वो जेमी की आंट की बेटी है क्योंकि जब वो घर में शिफ्ट हुए थे माया ने आंट की बेटी की तस्वीर देखी थी जिसके हाथ में वही टेडी पकड़ा हुआ था। माया उसे कहती है कि मेरा बच्चा मुझे वापस करो। वो कहती है कि अब ये तुम्हारी बेटी नहीं है। वो उस डील की बात कर रही थी जो माया ने उन लोगों के साथ की थी जब वो उनसे मदद मांगने आई थी। सारे बोने भी नाइफ लेके अपने कमरों से बाहर निकलते हैं। माया रोती है और कहती है कि इसके बदले मुझे ले लो लेकिन वो बूढ़ी औरत कहती है नहीं क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। माया रोने लगती है तो सारे बोने उस पर हंसते हैं। माया को गुस्सा आता है। वो एक पत्थर उठा के एक बोने के ऊपर मारती है। वो नाइफ उठा के बोने को स्टैब करती है। उसके बाद वो उस बूढ़ी औरत के ऊपर हमला करती है और उसकी आंखों को उंगलियों से फोड़ देती है और उसे जान से मार देती है। ये देखकर सारे बोने उसके सामने झुकते हैं एज वो उनकी नई लीडर हो। माया बेबी को उठा के अपने घर में वापस आती है और अपनी बेबी को जेमी को देती है। माया बोनों के साथ आई थी। वो नाचने लगते हैं और माया भी नाचती है। बोने माया के ऊपर ब्लड गिराते हैं जैसे ये कोई रिचुअल हो। माया बहुत खुश होती है क्योंकि अब वो उनकी लीडर थी। अब ये सारे बोने उसी की ही बात मानेंगे और इस सीन पर आकर मूवी खत्म हो जाती है। होप कि आपको मूवी पसंद आई होगी।